हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नजारा आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे पीवाईक्यू है ना, प्रीलिम्स 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना, 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अगर देखें क्वेश्चन के कैसे बेहतर होगा तो ऐसे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन पूछा है सही। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर है ना लैप्स हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिस लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर है ना लैप्स नहीं होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह सूचक है जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है ना। तो ये देखना है। देखिए क्या पूछा है। अल्पपोषण अंडर न्यूट्रिशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। शिशु विद्युत रोधन का बिल्कुल, शिशु मृत्यु दर का बिल्कुल, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधा राइट आंसर सही पूछा था। ये थर्ड नंबर को देखते हैं क्या पूछा है। थर्ड पूछा है क्या, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है ना। तो आइए देखते हैं। राजस्व व्यय को घटाना, बिल्कुल ये होगा है ना। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, बिल्कुल नहीं। सहायक सब्सिडी युक्ति संगत बनाना, तो ये होगा। आयात शुल्क को कम करना, बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। क्या पूछा है, तो सही पूछा है ना। तो सही पूछा है, तो 1 and 3 सी इज द राइट आंसर। आइए फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को दृष्टि से भुगतान बैंकों, पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है ना। 4 नंबर पे ये पूछा गया। तो जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व है एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने योग्य है, बिल्कुल है। क्या है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों जारी करते हैं, ऐसा नहीं एनपीसीआई करता है ना। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तो 1 and 3 इसका क्या हो जाएगा, सही पूछा है, तो राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर पे क्या है ना। हाल ही में समाचारों में आने वाली लाइफ आई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पूछा है। तो सही बताना है। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, बिल्कुल। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, बिल्कुल है ना। तो सीधा राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा, 6 नंबर। अवशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान है ना, इंटेंडेड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है ना। कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई एक योजना है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए 7th नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी है ना सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है ना। तो क्या है ये, 7 का डी है, विद्युत वितरण है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वित्तीय अपलट और पुनरुत्थान है ना का प्रबंधन करना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये 8 नंबर पे क्या पूछा गया। कभी कभी समाचारों में देखने वाला IFC मसाला बॉन्ड के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ये पूछा गया, किसी इकोनॉमिक्स का सवाल है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक क्या एक शाखा है, बिल्कुल ये सही है। ये रुपया अंकित मूल्य है ना, मूल्य वाले बॉन्ड और सार्वजनिक एक निजी क्षेत्र के ऋण का वित्तीय के सोर्सेस हैं, बिल्कुल स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, है ना। कितना नंबर के था, 8th नंबर का है, सी इज द राइट आंसर। ये 9th देखते क्या पूछा गया 9th नंबर पे। क्या पूछा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है ना। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर 9th नंबर पे। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, यानी फिक्स होती थी, बिल्कुल। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, बिल्कुल देते थे। सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए 10th नंबर पे देखते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, बताइए। तो मालविकी की मित्रम हम पढ़ते हैं ना, ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 11 नंबर पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे इंटरनेशनल में, है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे आते हैं, है ना। उसमें पढ़ेंगे कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के लिए कौन सी बॉक्स सब्सिडी जिम्मेदार है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी जिम्मेदार है, तो आपको उसमें मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 12 नंबर पे क्या है, 12 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है ना। सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों की अधिग्रहण पर खर्च, बिल्कुल। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, बिल्कुल। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुदान और ऋण और अग्रिम। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सही पूछा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का सवाल क्या है। 13 नंबर है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंबोड डिजर्टिफिकेशन, है ना। डिजर्टिफिकेशन के बारे में पूछा है, इसका क्या महत्व है। तो क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये सही है। यह विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु न बॉटम अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है, बिल्कुल। थर्ड क्या है, राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर की अगर हम बात करें, देखिए क्या पूछा, इकोनॉमिक्स का सवाल है। हाल ही में IMF के SDR बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, रूबल है, रेट है, भारतीय रुपया है, तो ये चाइना का रेनमिनबी को जोड़ने का प्रस्ताव है ना, पूछता भी है। बास्केट में इसका भी नाम आता है। आइए 15 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को उसकी कार्य की दिशा पर सलाह देता है, बिल्कुल सही है। IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, बिल्कुल दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर। वही 16 नंबर पे देखते हैं क्या है। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई थी, किसके लिए चलाई गई थी, करंट का सवाल है। ये किसके लिए चलाई गई थी, मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए मेला ढोने वाली कर्मियों को पूर्णवास के लिए थे। मेला है, मेला मेला ना कि मेला है, मेला के बारे में बोला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17th नंबर पे। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 17 नंबर पे तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर
एक ईश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। बिल्कुल ये सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकर्म को अस्वीकार करते थे। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट देखिए एक दूसरे से लिंक्ड है। हाँ तो सीधा राइट आंसर। 18th नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद आयात आवरण इम्पोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है ना। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। बिल्कुल जब हम फॉरेक्स को पढ़ते हैं ना कि फॉरेक्स अभी कितने में अभी भारत का हो चुका है ना। तो फॉरेक्स के बारे में ये बताता है ना इम्पोर्ट कवर कि हम अब मेरे पास कितना डॉलर है अभी कोई भी बाहरी वस्तुओं को परचेस करने के लिए वैश्विक लेवल पर। ये 19th नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी समाचारों में कभी उल्लेखित समुदाय और किसी मामले से संबंधित पूछा है ना। तो ये 19th नंबर है। तो पूछा है क्या कि कुर्द क्या बांग्लादेश में है? बिल्कुल नहीं है ये। मधेसी नेपाल में है बिल्कुल। रोहिंग्या म्यांमार में है ना। तो ये बिल्कुल ये माइग्रेशन से संबंधित है ना। माइग्रेट लोगों से संबंधित है। तो 2 और 3 सी इज द राइट आंसर। आइए 20th देखते हैं सवाल क्या है 20 नंबर का। 20 नंबर की बात करें अगर क्या पूछा गया है कि रासायनिक आयुष निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा डब्ल्यूएचओ के साथ कार्यकारी संबंध है। देखिए नाटो जहां आ जाएगा तो आप एलिमिनेट है। डब्ल्यूएचओ को मान भी सकते हैं तो नाटो अगर आ गया तो एलिमिनेट कीजिए इसको। यह नए नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। बिल्कुल यह राज्यों यानी राज्यों मतलब पार्टीज जैसे कॉप हम बोलते हैं ना कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण एंड प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बिल्कुल 2 and 3 बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 21 पे क्या पूछा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है ना। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करता है। तो बी इज द राइट आंसर। आइए 22 पे देखते हैं क्या पूछा गया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है ना। तो बताना है कि कहाँ पे है। 22 में पूछा गया है। तो ये पश्चिमी घाट में होगा। कहाँ पे होगा? पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में पूछा है ना। अगर वेस्टर्न घाट के बारे में हम जब पढ़ते हैं अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा है ना। ये वाले पार्ट की बात कर रहा है वेस्टर्न घाट। ये हो पूर्वी घाट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए 23rd की अगर हम बात करें तो क्या पूछा गया है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषताएं है ना। विशेषताएं पूछी गई है। देखिए नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की एक इकाई है। बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। बिल्कुल ये भी सही है। एनजीआरबी का अध्यक्ष चक्रानुक्रम आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है। नहीं देखिए कौन होता है। अगर गंगा प्राधिकरण की अगर हम बात करें इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो थर्ड गलत हो गया। अगर थर्ड ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कीजिए देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया। तो क्या आंसर बचा? ये इज द राइट आंसर। 24th पे देखते हैं क्या पूछा। 24th में देखिए क्या पूछा गया है कि भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया है ना के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है ना। अभी भी इस बार भी करंट है 2026 में जो लोग देने वाले हैं तो यूरिया वाला टॉपिक को कवर करके जाए।
तो नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। 825 को देखते हैं क्या पूछा गया। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। राज्यों में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, बिल्कुल फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर पे क्या पूछा गया। 26 की अगर बात करें तो पूछा है ये है ना, स्कीम से है, प्रोजेक्ट से सवाल पूछा गया, प्लानिंग से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा है ना, तो आपको बताना है। इसका प्रयोजन SC ST एवं महिलाओं उद्यमियों उद्यमिता को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है। यह सिडबी के माध्यम से पुनः वितरित का प्रावधान है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, ये दोनों सही है। आइए 27 पे देखें क्या पूछा गया। 27 में अगर बात करें तो पूछा गया कि FAO यानी क्या होगा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, के बारे में पूछा है। पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है ना, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ये वाला, पारितंत्र अनुकूली यानी इकोसिस्टम के अनुकूल परंपरागत कृषि जो क्लासिकल एग्रीकल्चर है ना सिस्टम है और उनसे संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों को ज्ञान तंत्र का है ना अभिमार्जन एवं प्रोटेक्शन कराना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर है ना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। 28 में 28 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये ज्योग्राफी का सवाल है ना, रिवर सिस्टम से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं? देखिए ट्रिब्यूटरीज से सवाल पूछा जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा है ना रिवर से पूछा गया, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। दिबांग, कामेंग, लोहित। तो आपको बताना है 28 में क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दिबांग, कामेंग, लोहित, तीनों ही है ना। डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरी आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा है का जो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कौन सा ग्लेशियर से निकलती है? 29 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। कोर बैंकिंग समाधान है ना, सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। यह निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस पद का सही वर्णन करता है? 29 पे पूछा गया है ना। यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की है ना फैसिलिटीज देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्या पूछा गया है। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द और उनका मूल स्रोत पूछा है। एक तरफ क्या है? प्रोटोकॉल है और वहां से उस जगह से संबंधित शब्दावार के बारे में पूछा, वर्ड्स के बारे में है ना। पूछा एनेक्स 1 देश क्या है? काटाजाना प्रोटोकॉल से संबंधित है ना। तो कितना नंबर का सवाल है ये? 13 नंबर का सवाल है, बिल्कुल ये इससे संबंधित नहीं है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल से है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सही पूछा है। आइए देखते हैं 31 पे क्या पूछा है। जैव सूचना बायोफॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किससे निर्दिष्ट करता है, यानी किसको रेफर करता है, किससे संबंधित ओरिएंटेड है शब्द 31 का पूछा है। तो किससे संबंधित है? किसी जीव द्वारा अभियुक्त mRNA अणुओं की एक पूर्ण श्रृंखला है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 32 पे देखते क्या पूछा है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है?
बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए ये स्कीम चलाया गया था। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 33 पे क्या पूछा गया है? पूछा गया है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत सरकार के हरित भारत मिशन ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ये क्या करता है? वन आच्छादन की पुनः प्राप्ति, है ना, संवर्धन करना तथा अनुकूलन यानी अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा है ना, ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34 पे। भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? तो यहाँ दिया है, देखिए कौन कौन सा सूचना अनिवार्य है। तो 34 का पूछा गया है ना। आइए देखते हैं। पहला गया है संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है, बिल्कुल ये होगा। पोषण विषयक सूचना, जो पोषण न्यूट्रिशन का जो है ना, ये दिया रहता है विषयक सूचना, उसमें होनी चाहिए कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है ना, तो वो सारी चीजें। थर्ड क्या पूछा है कि चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में ये बिल्कुल नहीं दिया जाता है। शाकाहारी या मांसाहारी, है ना, तो ये तो रहता ही है। 1 2 4 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। 35 कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट लून के बारे में पूछा है। ये संबंधित है किससे? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 36 के बारे में देखते हैं। कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग, है ना, निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? इस शब्द जो है 36 के बारे में पूछा है, ये किसके संदर्भ में देखा जाता है? तो मोटर गाड़ियों में सीएनजी का किट लगवाने से संबंधित है ना। तो ये वहाँ उस समय करंट अफेयर में था, इसीलिए ये सब शब्द पूछा गया है ना। हालांकि ये साइंस टेक का है ना, उसमें आएगा ये। देखते हैं 37 नंबर पे क्या पूछा गया। अगर देखें हम, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? यानी पूछा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक है ना, इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आपको बताना है कौन जारी करता है। तो ये विश्व बैंक, ये 2015 का भी सवाल में यही सेम सवाल पूछा गया है। 2025 के प्रीलिम्स में यही चीज पूछा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है ना। तो क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में जितने भी इंडेक्स से पूछे जाते हैं, आपको चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO है, WHO है, IMF है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इसको तैयार करके आपको जाना है। आइए देखते हैं 38 में क्या पूछा गया। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः, है ना, कौन थे? बंजारे जो थे वो क्या थे? योद्धा थे, बुनकर थे, व्यापारी थे? तो क्या थे? व्यापारी थे, है ना। 38 पे देखते हैं। सम्राट अशोक के राजादेशों में राजादेशों में से का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया था? तो आपको बताना है किसने किया था। ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर पे क्या पूछा गया है ना, पॉलिटिकल साइंस का सवाल है ये, है ना। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम न्यायालय से बार बार पूछा गया है सवाल, है ना। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। बिल्कुल ऐसा प्रावधान नहीं है, कर सकता है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, इसीलिए तो बना है लोकल बॉडीज के थ्रू, है ना। इनासा के थ्रू आपको बताना है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना, है ना, किस एक्ट के थ्रू और कब हुई है, ठीक है। आइए 41 पे देखते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना।
ये चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। बिल्कुल सभी के बारे में पूछा तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये केवल तटवर्ती सुरक्षा प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है, बिल्कुल नहीं। केवल है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। कोई भी सही नहीं है। आइए 42 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन है ना, इंडिया अफ्रीका समिट जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था, ये पूछा गया फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो 42 का है, तो ये सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, बिल्कुल नहीं। ये किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू नहीं किया गया था, है ना। 42 का सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 43 पे क्या पूछा गया है ना, इकोनॉमिक्स का सवाल है। आइए देखते हैं। आरबीआई द्वारा पोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, है ना। तो आप ज्यादातर ये चीजों को, है ना, शब्दों का चयन करना है तो इंग्लिश वाला भी थोड़ा देखिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एंड एमसीएलआर के बारे में पूछा है वो, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है क्या, यह दिशा निर्देश उधारों को ब्याज की दर निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही है, करता है। यह दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करती है जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत होता है। बिल्कुल, है ना। 43 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 44 में क्या पूछा गया। भारत में पाए जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में इसकी विशेषताएं के बारे में पूछा है, क्या है? 44 में देखते हैं। तो क्या पूछा है कि यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक ओशन में जो है 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। बिल्कुल ये सही है। यह मैंग्रोव की चढ़ाई पर जीता है मतलब जीवित रहता है। बिल्कुल, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। गलत है, पालतू बनाया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर थर्ड को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो बी भी एलिमिनेट हो गया, है ना। सी भी एलिमिनेट, डी भी एलिमिनेट। आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। आइए 45 को देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है ना। तो 45 नंबर पे आपको बताना है किस भाग में खोजी गई है। तो ये अंडमान द्वीप में खोजा गया है ना। भारत का जो यूनियन टेरिटरी है ना, उसमें ये पाया गया है, ना कि और कहीं पे। तो अंडमान द्वीप पे है। इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आईएनएस अस्त्रधारिणी का इसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? 46 का है ना। तो ये क्या है? टारपीडो प्रमोशन रिकवरी जलयान, है ना, नेविगेशन का ये सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये नेविगेशन के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 47 में क्या पूछा गया। ग्रीच लाइटिंग 10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? क्या है? किसके द्वारा बनाया गया पूछा गया है। तो ये नासा द्वारा है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा बनाया गया। 48 के बारे में देखते हैं क्या पूछा है। गहन गहन क्या पूछा है उसके बाद? पोषण संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है ना। इसमें से कौन सा सही है? 48 के नंबर के बारे में पूछा है। तो ये देखते हैं। इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन के बारे में पूछा है। जो मोटे अनाज होते हैं जैसे बाजरा हुआ, इसके बारे में पूछा गया। इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है।
एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड रीति से मूल्यवर्धन तकनीकी को निर्देशित करना है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं क्या पूछा है स्टेटमेंट है। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत जो स्मॉल है और मार्जिनल एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता स्टेक है। बिल्कुल सही है। थर्ड पूछा है क्या कि इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों को किसानों को पोषक, अति आवश्यक निवेशों और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान करें। बिल्कुल नहीं, देखिए कॉमर्शियल फसलों के बारे में तो यहाँ पे नहीं ठीक हो जाएगा। और फिर पूछा निःशुल्क फ्री के बारे में, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो आंसर क्या होगा 1 और 2। ये देखते हैं कहाँ पे है ऑप्शन इसका। तो 1 और 2 कहाँ पे है, सी नंबर पे। सही पूछा है तो क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं 49th पे क्या पूछा गया। 49th में पूछा गया क्या, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। 49th में पूछा गया है। तो कब पूछा गया, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय ये हुआ था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। 50 नंबर है ना, 50 नंबर। देखते हैं क्या पूछा है। बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बिल्कुल नहीं, हीनयान का नहीं बल्कि महायान का है ना। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर है ना बढ़ता हुआ करुणमय है। बिल्कुल, तो ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। 41 पे क्या पूछा गया। 41 पे पूछा गया है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया है ना, कौन सा शब्द इसके लिए है ना है ना बेस्ट डिफाइन करता है, ये पूछा है। तो ये देखते हैं। यह गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में देखते हैं क्या इन्वायरमेंट से सवाल है। 52 में पारितंत्र एवं जैव विविधता है ना, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टीप के बारे में पूछा है। TEE टीप नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये पहल है, ये इनिशिएटिव किसका है, जिसकी मेजबानी यूएनएपी, IMF, विश्व आर्थिक मंच और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है ना। इतना सारी संस्था करता ही नहीं। ये एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तो क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन क्या पूछा है, ये एक ऐसा उपागम है, उपागम का मतलब होता है क्या, मतलब टूल्स होता है, प्रस्तुत करता है जो बाहरी तंत्रों को यानी इकोसिस्टम को और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ता की सहायता पर कर सकता है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। 2 और 3 सही पूछा था। आइए 53 पे देखते हैं क्या पूछा है। समाचारों में कभी-कभी दिखाई देने वाला रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये देखते हैं। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की क्या है, प्रजाति है। तो 53rd में है ना, तो ये बिल्कुल सही है ना। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। बिल्कुल ये नहीं है, हालांकि भारत का ये मूल है ना, ये ईस्टर्न घाट में है ना, पूर्वी घाट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 54th पे क्या पूछा गया। 54th में क्या है सवाल कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ना। यूएन रीड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी है ना क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में, है ना। 54th में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। तीनों में सही है। 50 है ना, 55 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है।
ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है ना, ये पूछा गया है। तो ये सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्ति के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं 56 पे क्या पूछा गया है। इकोनॉमिक्स से सवाल है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये देखते हैं। ये नीति आयोग का एक अंग है। पूछा क्या है कि ये नीति आयोग का एक अंग है। तो बिल्कुल ये गलत नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम अभी आपको बताया था आईएमएफ को जब पढ़ते हैं तो एक रिपोर्ट जारी करती है आईएमएफ, बहुत सारी रिपोर्ट, उसमें क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करती है। तो ये आईएमएफ से संबंधित है, ना कि नीति आयोग से। ये गलत हो गया। अगर ए को एलिमिनेट करते हैं तो ए भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। ये देखते हैं अगला। ये संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है ना, बिल्कुल सही है ये अर्थव्यवस्था के समष्टि स्विवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल है ना, मैक्रो लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर पर्यवेक्षक का अनुवीक्षण करता है, अनुवीक्षण करता है, मॉनिटरिंग करता है। बिल्कुल एक 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं 57th नंबर पे क्या पूछा गया। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 के बारे में पूछा है। तो क्या है, ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है ना, ग्लोबली है ना, एक प्रोजेक्ट है। तो 57th नंबर में पूछा गया। तो क्या है, ये सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील में हुआ है ना। आपको बताना जोहान्सबर्ग में अभी समिट हुआ है, तो बताना है किस देश में है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 58 पे बात करते हैं। G20 का हुआ अभी बैठक, तो आपको बताना है कि जोहान्सबर्ग किस कंट्री में है ना। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, है ना। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है ना, जब ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं, है ना। 59 के बारे में देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। कथनों में से स्टेटमेंट ने दिया हुआ है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को, है ना। पूछा है क्या, बैक्टीरिया को, है ना, कवक को और पादपों को, किसको संदर्भित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, पूछा है। तो 59 का ये देखते हैं। तो ये तीनों को करेगा, है ना। वायरस क्या करता है, तीनों को करता है, बैक्टीरिया को भी करता है, फंगस को भी करता है और प्लांट को भी करता है, तीनों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे क्या पूछा गया है। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले, है ना, आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद क्या, किसको संदर्भित, किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है ना। 59 में 7 नंबर पे सवाल है। तो आइए देखते हैं। तो ये किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध, जो कर चोरी करते हैं उसके संबंधित है ना। इकोनॉमिक्स का सवाल था ये। आइए देखते हैं 61 पे क्या पूछा। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किए जाने की प्रस्ताव किया गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में पूछा है, तो किस राज्य में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एलिमिनेट, कि आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, है ना। तो 61 में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश ही था, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, गुजरात यानी तो महाराष्ट्र मार के आएंगे, तो ये आंध्र प्रदेश में था, है ना। करंट में देखना होता है, करंट का था, करंट अफेयर से संबंधित है। 62 पे देखें क्या पूछा गया 62 नंबर पे। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन के उद्देश्य क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है ना। 60 कितने नंबर का है, 2 नंबर में। बिल्कुल इसका ये काम नहीं है, प्रमोट करना इसका काम नहीं है, प्रोत्साहित करना। खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, बिल्कुल ये सही है। राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करता है, तो ये यूनियन के अंदर आएगा, ना कि राज्य सरकार के अंदर आएगा।
थर्ड भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ 63 नंबर 63 नंबर पे क्या पूछा गया? भारत सरकार की एक पहल है ना, स्वयं का लक्ष्य क्या है पूछा गया है। तो क्या है ये? नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 64th में हिस्ट्री का सवाल से संबंधित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? है ना, ये किससे संबंधित था? संवैधानिक सुधार से था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं 65 में। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है ना, ये पूछा गया 65 नंबर पे पूछा गया। आइए देखते हैं। तो क्या पूछा? दोनों एक ही समय में निर्मित हुए थे। बिल्कुल एक ही समय में निर्मित नहीं हुए हैं, अलग अलग समय टाइमलाइन है। दोनों एक ही संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, बिल्कुल नहीं, है ना। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, बिल्कुल। दोनों किससे बने हुए है ना, पहाड़ हैं, पहाड़ से काट करके बनाए गए, तो शिलाकृत स्मारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 66 में देखते हैं क्या पूछा गया। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बिटकॉइन 66 के बारे में क्या पूछा गया। बिटकॉइंस की खोज खबर देशों की केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन के पत्ते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाला किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल एक ब्लॉकचेन की तरह होता है ना। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जाती है, बिल्कुल। इसमें इन्फॉर्म नहीं होता है कि आपका पैसा को वहाँ कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं कहाँ पे है 2 3, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आई 67 पे क्या पूछा गया देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, हालांकि करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं यार से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एनपीसी नहीं, क्या पूछा है, एपीईसी एपेक द्वारा की गई है। तो कितने नंबर का सवाल है? 67 नंबर का सवाल है ना। इसके द्वारा की गई है? बिल्कुल नहीं की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है ना। तो कहाँ पे है? संघाई में है। संघाई कहाँ पे? आपको बताना है, चीन में। ये नेक्स्ट देखते हैं 68 पे क्या पूछा गया। कभी कभी समाचारों में आने वाला गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 68 पे पूछा गया है। जब हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे कमेटी है वहाँ पे। 2 कमेटी गाडगिल समिति को पढ़ेंगे और हम कस्तूरी रंगन समिति को भी पढ़ेंगे। तो ये पश्चिमी घाटों के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए वेस्टर्न घाट, है ना। 68 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 69 पे क्या पूछा है। कलकत्ता विचार करने के लिए बारे में पूछा है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और उसके बाद है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन के संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? तो 69 में पूछा गया। तो किससे संबंधित है ये? फर्स्ट तो नहीं होगा, 2 है और 3 है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर पे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? ये पूछा गया, सदस्य नहीं है। ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, है ना। कौन नहीं है? ईरान नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? ईरान नहीं होगा। आइए 71 का देखते हैं क्या होगा। सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, सवर्णिम है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक स्वर्ण मुद्रीकृत योजना है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूछा गया है 71 तक। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े, है ना, स्वर्ण की अर्थव्यवस्था में रहना, बिल्कुल ये सही है। स्वर्ण
है ना, जो हमारे गोल्ड हैं उनके आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रमोट करना है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना, हाँ ये हो सकता है। 1/3 सी इज द राइट आंसर, सही पूछा गया था। I-72 पे देखते हैं क्या पूछा गया। कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस मामले को संदर्भ में आता है? बताइए। बीआरआई को कौन है ना, इसको क्या कहते हैं, लॉन्च किया है? तो ये चाइना का है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम पढ़ते हैं ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 72 का चाइना से संबंधित है ना। I-73 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 73 पे क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? 73 पे पूछा है। ये क्या है? लघु उद्यमियों, जो स्मॉल हमारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी औपचारिक क्या है, एक वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम है, में लाना है उसको, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। I-74 पे देखते हैं क्या पूछा गया। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें या किन में शेल गैस के साधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन में, कावेरी बासिन में, कृष्ण गोदावरी बेसिन में पूछे गए हैं। 74 तक की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? तीनों में होगा। काम्बे बेसिन में भी है, कावेरी बेसिन में भी, कृष्ण गोदावरी बेसिन में भी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ज्योग्राफी का सवाल बेसिन से भी पूछा गया है। नदी घाटी परियोजना है। आइए 75 में देखते हैं। देखिए इस बार रिपोर्ट कितना पूछा गया है, अगर 2016 की बात करें। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अभी हमने बताया था। देखिए IMF कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना। 75 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 76 पे देखते हैं क्या पूछा है। स्कीम से संबंधित है। अटल पेंशन योजना के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है। यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। बिल्कुल सही है। परिवार को केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, तो केवल क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट कीजिए। अगर दो को एलिमिनेट करते हैं, देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं क्या है। अभिदाता यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी रहती है। बिल्कुल रहती है। तो 1/3 सी द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 77 पे क्या पूछा गया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ना, RCEP के बारे में पूछा गया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पत्र समाचारों में देशों के एक समूह किस मामले के संदर्भ में आता है? देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? पूछा है। G20, आसियान, SCO, सार्क। तो 77 नंबर पर आपको बताना किससे संबंधित है ये आसियान से संबंधित है ना। ये नेक्स्ट देखते हैं 78 पे। निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का स्टार लेवल पाते हैं? तो 78 पे क्या पूछा गया है। छत की सीलिंग पंखे, विद्युत गीजर, है ना, नलिका रूप, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप के बारे में पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों होगा। देखते हैं कहाँ पे दिया है ये ऑप्शन। आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 79 पे देखते हैं क्या पूछा गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ताकि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या होगा? ये पूछा गया 79 पे, क्योंकि ABCD करके एलिमिनेशन है। देखते हैं। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एरीपत्ती और उसकी तरफ के शब्द एक तरफ विवरण दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। 18th नंबर पे है। तो एरीपत्ती के बारे में पूछा है। भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये अगर NCERT पढ़ेंगे तो वहां पे शब्द मिलेगा आपको। फिर पूछा क्या तनुयर, ये ब्राह्मण प्रयमंत क्या पूछा, अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह में दान दिए गए ग्राम। बिल्कुल ये है, होगा ही नहीं। ब्राह्मण के लिए उसके शब्द क्या था याद नहीं आ रहा, उसको पूछा गया है। एक ऐसे ऐसे ही कुछ नाम है उसमें। घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय।
थर्ड राइट है, 1 एंड थर्ड, सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं 81 में क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है ना। अगर 81 की अगर हम बात करें, फिर क्या पूछा, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित है। तो क्या है, सभी सदस्य देश सम्मिलित नहीं है इसमें, है ना। ये मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये द राइट आंसर हो जाएगा। 82 पे देखते हैं क्या है। समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है, ये पूछा है। आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। 82 तो क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। 83 पे देखते हैं क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा है ना ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग है ना में जो लाभ होता है। खरपतवार में कमी, बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन। मृदा लवणता में कमी, मृदा लवणता में तो कमी होगा ही नहीं इसमें। मृदा अपरदन में कमी हो सकता है, तो 1/3 इसका ऑप्शन देखते कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 1/3 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया 84 पे। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला डिजी लॉकर के संबंधित कथनों में से कौन से सही है। डिजी लॉकर से संबंधित सवाल पूछा गया है। 84 पे देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। बिल्कुल सही है, सेम शब्द रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। बिल्कुल इसीलिए तो बनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है। 85 के बारे में पूछा गया, किसको जोड़ने के बारे में बोला है। तो ये गोदावरी और कृष्णा के बारे में बोला है ना। गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने की बात की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 86 में क्या पूछा गया है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में किन विचारों को लिया जाता है, किन किन गैसों को लिया जाता है, ये बात पूछा गया है। 86 पे आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, बिल्कुल नहीं लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल लिया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी लिया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को भी लिया जाता है। मीथेन को नहीं लिया जाता है, CH4 है ना, मीथेन को नहीं लिया जाता है। आइए देखते हैं 1 2 2 3 और 4 कहाँ पे ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर 87 तक की बात करें तो क्या पूछा गया है, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में घटनाओं में से कौन सा सही है। 87 तक पे पूछा गया है, देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। यूएसए रूस के अलावा केवल है, तो इसको एलिमिनेट कीजिए पहले। क्या फिर एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह सैटेलाइट है, बिल्कुल ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। 88 में क्या पूछा गया है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, ये पूछा गया है। हाँ कि एनसीईआरटी में ये चित्र द्वारा दर्शाया गया, अगर आप इसको पढ़ें तो क्या होगा, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 89 पे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, है ना, हिस्ट्री का सवाल है। आइए देखते हैं 89 का क्या इसका आंसर होगा। तो कौन था, ये हो जाएगा मगध का, मगध का। 90 नंबर का देखते हैं क्या पूछा गया। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। करंट अफेयर से सवाल से संबंधित है उस समय का।
तो 19th नंबर का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 91 पे क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान है ना मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही होगा। यानी इसका आंसर ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्या है? ये भारत और यूएसए के द्वारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन क्या है? भारत ने एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रण कराने में पहली बार सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये राइट ऑप्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 92 पे देखते हैं क्या पूछा गया। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 93 पे देखते हैं क्या पूछा गया। सर स्टीफेन क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाएगी। क्या ऐसा कल्पना थी? 93 पे पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। इस तरह की बातें थी, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की बात है। नेक्स्ट देखते हैं 94 पे क्या पूछा गया है। बोध गया क्या बघेलखंड में है? बिल्कुल नहीं। बोध गया की बात करें तो ये बिहार में है ना। खजुराहो बुंदेलखंड में है, बिल्कुल। शिरडी विदर्भ में है, बिल्कुल नहीं। नासिक मालवा में है, नहीं। तिरुपति रायलसीमा में है, बिल्कुल ये सही होगा। क्या आंसर होगा? 2 और 5 कहाँ पे है? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 95 में क्या पूछा गया। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, है ना। 95 का पूछा कौन सी संकल्प लाया जाए। तो राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित कर लिया जाता है तो ये इसका आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौसंचालन का मतलब होता है नेविगेशन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो 96 पे इसका आंसर क्या होगा? ये राजस्थान लगाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 97 में क्या है। हाल वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, पूछा है ना। तो ये समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वार्षिक तापमान की वृद्धि उद्योग पर पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस की या कोशिश करें या 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना हो। ये बारे में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो इसका आंसर आइए देखते कहाँ पे है। इसका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 98 पे क्या पूछा गया। 98 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। फर्स्ट क्या है कि धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। 98 पे बिल्कुल ये प्रस्तावित ये नहीं किया था, है ना। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के लिए है, तो बिल्कुल ये सही है। 17 गोल्स जिसमें है ना। तो कौन सा सही पूछा है? तो इसका बी इज द राइट आंसर। आइए 99 पे क्या पूछा है सवाल है। हाल ही में बना द मैन यू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? 99 में बताना आपको किसके जीवन पर आधारित है। ये चंद्रशेखर जी के जीवन पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 100 पे क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए
न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। कितनी होनी चाहिए? 21। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या पूछ रहा है? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, बिल्कुल ये रही सही है। यहाँ केवल इसका मतलब ये नहीं कि केवल ऑप्शन है तो एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल नहीं, इसको यहाँ पे सही से रीड भी करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो बी इज द राइट आंसर। नहीं देखते हैं। तो ये यूपीएससी ये प्रीलिम्स 2016 के सवाल था, 2016 का सवाल था, इसको अभी सॉल्व किया गया है। अगर किसी भी तरह का इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसको है ना सुधार किया जाएगा। आप 2017 के नेक्स्ट वीडियो आएगा तो 2013 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है। अगर जिसको भी 2016 के अटेम्प्ट देना है, अभी 4 या 5 महीना बचा हुआ है, तो उसको आप पीवाईक्यू पर एक बेहतर खासा अंडरस्टैंडिंग बनाइए, है ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।